नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे स्टडी चैनल आर डी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में आने लायक है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े जो है भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और वर्तमान में इनको सैलरी दी जाती है 2,80,000। उसके बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वे हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा जो हैं भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त है और इनकी भी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और इनको सैलरी दी जाती है 2,50,000 की। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वे हैं शक्तिकांत दास, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वे हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा जो है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 2 जून 1806 में और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वे हैं बिमल जुल्का। ठीक है, बिमल जुल्का जो हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है और इनसे पहले इस पद पर थे सुधीर भार्गव। ठीक है, सुधीर भार्गव। आगे देखते हैं CRPF के महानिदेशक, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, तो वे हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, AP माहेश्वरी जो हैं CRPF के महानिदेशक हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और इसका मोटो यानी कि सिद्धांत है सर्विस एंड लॉयल्टी यानी कि सेवा और निष्ठा। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं CRPF का महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF, तो वे हैं PS रानीपसे। ठीक है, PS रानीपसे जो हैं CRPF के महानिरीक्षक हैं। उसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष, तो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कौन है? सौरव गांगुली। आगे देखते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री। ठीक है, रवि शास्त्री हैं हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। आगे देखते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के चेयरमैन, तो DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, ठीक है, बार्क के निदेशक, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ बार्क, ये हैं अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। आगे देखते हैं भारत के पहले लोकपाल, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, तो वे हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं भारत के पहले लोकपाल। आगे देखते हैं भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वे हैं संजय कोठारी। ठीक है, संजय कोठारी हैं भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। उसके बाद CBI के निदेशक, ठीक है, CBI के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला हैं डायरेक्टर ऑफ CBI। और दोस्तों, CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि थल सेना के प्रमुख, तो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने। उसके बाद चीफ ऑफ एयरफोर्स यानी कि वायुसेना प्रमुख, तो वायुसेना प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। उसके बाद नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख हैं कर्मवीर सिंह। ठीक है, कर्मवीर सिंह हैं नौसेना के प्रमुख। आगे देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वे हैं ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और लोकसभा की महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। आगे बढ़ते हैं लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता, तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी।
ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। इनका चुनावी क्षेत्र है वाराणसी और इनका पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो वे हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता है और इनका पार्टी कौन सा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका चुनावी क्षेत्र है बहरामपुर। ठीक है, बहरामपुर इनका चुनावी क्षेत्र है। आगे देखते हैं राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वे हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू। उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति। आगे देखते हैं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता, ठीक है, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन राज्यसभा, तो वे हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत। आगे देखते हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, तो वे हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद। आगे देखते हैं राज्यसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव है देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो ये हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उसके बाद नीति आयोग के सीईओ, ठीक है, सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो वे हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। और दोस्तों नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और इनको सैलरी दी जाती है 2,50,000 की सैलरी। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वे हैं तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सॉलिसिटर जनरल जो है केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और यह विभिन्न मामलों में अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। तो आपको ध्यान रखना है तुषार मेहता। आगे देखते हैं भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वे हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी। और दोस्तों भारत के महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, साथ ही भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। और दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वे हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वे है वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू। आगे देखते हैं बीएसएफ का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, तो बीएसएफ का महानिदेशक है राकेश अस्थाना। ठीक है, राकेश अस्थाना। और बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल। इनका सिद्धांत क्या है, इनका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो आपको ध्यान रखना है राकेश अस्थाना। उसके बाद देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो वे हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है, कृष्ण स्वामी नटराजन जो है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है। और भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना हुआ था 18 अगस्त 1978 में। 18 अगस्त 1978 में इसका स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल। ठीक है, सुरजीत सिंह देसवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, और यह अस्थायी रूप से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1984 में। क्यों की गई थी, आतंकी और हाईजैक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और इनसे पहले इस पद पर थे अनूप कुमार सिंह। और इसके अलावा सुरजीत सिंह देसवाल जो हैं आईटीबीपी के महानिदेशक भी हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक भी हैं सुरजीत सिंह देसवाल। और अगर बात की जाए आईटीबीपी की, तो इसकी स्थापना हुई थी
24 अक्टूबर 1962 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, तो वे हैं कुमार राजेश चंद्रा, ठीक है। कुमार राजेश चंद्रा जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। और दोस्तों सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 1963 में, ठीक है। एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। साथ ही अगर बात की जाए इसका सिद्धांत यानी कि मोटो की, तो वे हैं सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका क्या है? मोटो है। उसके बाद एनसीसी का महानिदेशक, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, तो वे हैं राजीव चोपड़ा, ठीक है। राजीव चोपड़ा है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। और दोस्तों एनसीसी की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और इसका सिद्धांत क्या है? इसका मोटो है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए यूपीएससी के चेयरमैन की, तो यूपीएससी के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। प्रदीप कुमार जोशी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर जनरल है विनीत जोशी, ठीक है। विनीत जोशी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आगे देखते हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन, तो वो है अशोक माथुर, ठीक है। अशोक माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह, ठीक है। एन के सिंह चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ठीक है। रेखा शर्मा चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन, तो वे हैं एच एल दत्तू, ठीक है। एच एल दत्तू जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एच.एल. दत्तू जो है 3 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। 3 दिसंबर 2020 को ये रिटायर हो जाएंगे। और अगर आप 3 दिसंबर के बाद कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ यानी कि चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो वे हैं विनोद कुमार यादव, ठीक है। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे के इतिहास में इस तरह के पद संभालने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। कौन? विनोद कुमार यादव। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का निदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो वे हैं अरविंद कुमार, ठीक है। अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक। उसके बाद देखते हैं रॉ का निदेशक, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो वे हैं सामंत गोयल, ठीक है। सामंत गोयल रॉ के निदेशक। और दोस्तों रॉ जो है भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य जो है जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना और गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है रॉ का निदेशक कौन है? सामंत गोयल। उसके बाद देखते हैं प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रमुख महानिदेशक, चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो वे हैं कुलदीप सिंह धतवालिया, ठीक है। कुलदीप सिंह धतवालिया के प्रमुख महानिदेशक। और उसके बाद पीटीआई के अध्यक्ष, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अविक सरकार, ठीक है। अविक सरकार है प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इनसे पहले इस पद पर थे विजय कुमार चोपड़ा, विजय कुमार चोपड़ा। उसके बाद देखते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो वे हैं प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है। प्रवीण कुमार पुरवार जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीएसएनएल के। और दोस्तों प्रवीण कुमार पुरवार को जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो आपको ध्यान रखना है प्रवीण कुमार पुरवार। उसके बाद देखते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों चेयरमैन ऑफ एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वे हैं अरविंद सिंह, ठीक है, अरविंद सिंह। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन हैं? यानी कि हेड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वे हैं सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो वे हैं अजीत डोभाल, ठीक है। अजीत डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, यानी कि चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन है के सिवन, ठीक है, के सिवन। आगे देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि वीएसएससी के निदेशक कौन है?
डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो वे हैं एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ VSSC के निदेशक। उसके बाद LIC के चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वे हैं MR कुमार। ठीक है, MR कुमार जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC का चेयरमैन कौन है? तो SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं ब्रजराज शर्मा। ठीक है, ब्रजराज शर्मा। उसके बाद भारत के कानून सचिव, भारत के कानून सचिव हैं अनूप कुमार मेंदीरत्ता। ठीक है, अनूप कुमार मेंदीरत्ता जो है भारत के कानून सचिव हैं यानी कि लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के पहले लोकपाल कौन है? तो दोस्तों फर्स्ट लोकपाल ऑफ BCCI वे हैं DK जैन। ठीक है, DK जैन BCCI के पहले लोकपाल। और उसके बाद देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS। ठीक है, देश के पहले CDS कौन है? तो वे हैं बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो वे हैं नृत्य गोपाल दास। ठीक है, नृत्य गोपाल दास प्रेसिडेंट ऑफ द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और उसके बाद भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, तो वे हैं दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। और उसके बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन यानी कि चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो वे हैं M अजीत कुमार। ठीक है, M अजीत कुमार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन। और उसके बाद भारत के विदेश सचिव, ठीक है, भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए चेयरमैन कौन हैं? तो इसके नए चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। ठीक है, मनोज आहूजा चेयरमैन ऑफ CBSE। और दोस्तों मनोज आहूजा से पहले इस पद पर थी अनीता करवाल। ठीक है, अनीता करवाल। उसके बाद एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया, तो वे हैं राजीव बंसल। ठीक है, राजीव बंसल एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन, भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन, तो वे हैं DV प्रसाद। ठीक है, DV प्रसाद चेयरमैन ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो वे हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। उसके बाद देखते हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख हैं PD वाघेला। ठीक है, PD वाघेला। और दोस्तों ट्राई के बारे में आपको बता दूं कि इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और इनसे पहले यानी कि PD वाघेला से पहले इस पद पर थे राम सेवक शर्मा। ठीक है, राम सेवक शर्मा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो वे हैं प्रियांक कानूनगो। ठीक है, प्रियांक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। और इसके बाद देखते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो वे हैं प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष। और लास्ट में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO, तो वे हैं रविंदर भाखर। ठीक है, रविंदर भाखर न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रविंदर भाखर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।